बारामती की सुबह अचानक चुप हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दुखद हादसे में उनके साथ 6 लोगों की मौत हो गई। पूरी जनता और राज्य इस खबर से स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, अजीत पवार जी जनता के नेता थे। जनता से उनका गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की मदद करने में वे हमेशा आगे रहते थे। प्रशासन और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका तरीका भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। प्रधानमंत्री ने अजित पवार की जनता और गरीबों के प्रति उनकी निष्ठा को याद करते हुए कहा कि उनका असमय निधन न केवल परिवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुखी हुआ हूँ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यह संदेश सीधे उन परिवारों और समर्थकों के लिए था जिन्होंने इस हादसे में अपूर्णीय स्थिति झेली है। प्रधानमंत्री ने दुखी परिवारों के लिए सहानुभूति जताई और उन्हें हिम्मत देने का काम किया। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को मेहनती और जिम्मेदार नेता बताया, जो हमेशा लोगों की मदद और विकास के कामों में आगे रहते थे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की प्रशासनिक समझ और गरीबों को सशक्त बनाने की उनकी लगन काबिले तारीफ थी। प्रधानमंत्री के शब्दों में साफ झलकता है कि अजीत पवार का योगदान महाराष्ट्र की जनता और राजनीति में गहरा था। उनका असमय जाना न केवल एक व्यक्तिगत नुकसान है, बल्कि जनता के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से यह स्पष्ट होता है कि अजीत पवार का जीवन सेवा और जनता के लिए समर्पित था। उनके जाने से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता और राजनीति प्रभावित हुई है। हमारी संवेदनाएं अजीत पवार के परिवार और उनके समर्थकों के साथ हैं। आप भी अपने विचार और श्रद्धांजलि कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।